देश में जहां नौजवान एमएससी करके पीएचडी करके 6-7 हजार रुपए महीने पे काम करने को तैयार है, वहां पे आप लाखों रुपया पेंशन ले रहे हो। उस देश में जहां एक पीएन की पोस्ट निकलती है, 4.5 लाख नौजवान एमएससी, एमएड, बीटेक, एमटेक पढ़ाई किए हुए उसके लिए अप्लाई कर देते हैं कि यही मिल जाए नौकरी कर लेंगे चपरासी की, तो वहां पे आप पेंशन लेते हो। तो ये तो भाई बंद करना पड़ेगा। हमने तो बंद कर दिया पंजाब में। हाँ जी, हमने यही बोला था। वो बिल्कुल सही बात है आपकी, भड़ास है भाई जनता की, निकलने दो। हाँ, भड़ास अंदर से बोल रहे हो आप। जी जी, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जी अगर आप सेवा का कह रहे हो तो उसके बाद आप कह रहे हो कि मुझे ये दो वो दो। तो मैं आपको ये बात कहने के लिए आया हूं कि निकलिए बाहर। और हमारा तो चुनाव चिन्ह भी ऐसा है, याद रखने की जरूरत ही नहीं, खासतौर पे महिलाओं को तो याद रखने की जरूरत नहीं। सुबह सुबह 4 बजे 4:30 बजे अंधेरे में भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। लेकिन ज्यादा खुश होने की बात नहीं है, जरूरत पड़े तो शाम को भी ढूंढ लेती हैं कहां पड़ा है। फर्क सिर्फ इतना है, सुबह वाली सफाई इधर से पकड़ के झाड़ू करता है, शाम वाली सफाई दूसरी तरफ से पकड़ के होती है। तो ये झाड़ू सिर्फ चुनाव चिन्ह नहीं है, ये झाड़ू राजनीतिक गंदगी साफ करने के लिए भगवान ने अरविंद केजरीवाल जी की अगुवाई में दिया। इस झाड़ू से इससे पहले हम सिर्फ मकान या दुकान साफ करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा। तो मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि जी आपने इतनी बड़ी आंधी कैसे रोक दी 2 बार। मैंने कहा जी कैसे, क्या मतलब, कौन सी आंधी? कहते जी मोदी जी की आंधी। मैंने कहा क्या मतलब हुआ? बीजेपी की आंधी? कहते जी 15 में आपने दिल्ली में रोक दी, 20 में भी आपने रोक दी, आपकी सरकार बन गई, पंजाब में भी आपने सरकार बना ली, तो कैसे हुआ? मैंने कहा जी हमारा चुनाव चिन्ह क्या है? उसने कहा जी झाड़ू। मैंने कहा जी बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? बोले जी कमल का फूल। मैंने कहा जी कमल का फूल कहां उगता है? कहते जी कीचड़ में। मैंने कहा जी कीचड़ की सफाई कौन करता है? कहते जी झाड़ू। मैंने कहा हमने झाड़ू से कीचड़ की सफाई कर दी, कमल उगे ही नहीं, खत्म। तो ये अहंकार करते हैं, अहंकार का सिर नीवा। अहंकार नहीं करना चाहिए आदमी को। हंकारिया सो मारिया, पंजाबी की कहावत। सो अहंकार में है ये, हम ये कर देंगे। अरे भाई साहब, पब्लिक बहुत बड़ी है, और ये पब्लिक है जो बताती भी नहीं कब सोचती है। बड़े बड़ों के सिंहासन हिल जाते हैं। देख लो पंजाब में 94 साल की उम्र में प्रकाश सिंह बादल हार गए, उसका बेटा हार गया, उसका साला हार गया, उसके साले की पत्नी हार गई, नवजोत सिद्धू और मजीठिया दोनों इकट्ठी हार गए, कैप्टन अमरिंदर हार गया, चरणजीत चन्नी 2 सीटों से हार गया। भाई साहब ये किसका कमाल है? हम तो, हमारी तो औकात ऐसी नहीं है। ये पब्लिक का कमाल है जी, लोगों का कमाल है। लोग जब चाहें आदमी अर्श पर, और लोग जब चाहें आदमी फर्श पर। पब्लिक के हाथ में है, तो बदलो, अपने आप को बदलो। हम ये कहने नहीं आए हमें वोट दो, हम ये कहने के लिए आए हैं अपने आप को वोट दो, अपने बच्चों के फ्यूचर को वोट दो, अपने बुजुर्गों के स्वास्थ्य को वोट दो, तरक्की को वोट दो। एक मौका मिलता है सिर्फ, इनको तो लूटने का मिलता पूरा 5 साल। आपको उस लूट को बंद कराने का कुछ घंटे मिलते हैं, सुबह 8 बजे से
शाम के 6 बजे तक। भगत सिंह की, राजगुरु सुखदेव की कुर्बानी को याद करते हैं हम। उन्होंने भेष बदल बदल कर, उन्होंने असेंबली में छोटे छोटे बम फेंक के, उनको रात को चोरी चोरी वो पर्चे बांटते थे। वो ऐसे रैलियां नहीं कर सकते थे खुले में, फिर भी उन्होंने क्रांति ला दी थी। जिस क्रांति की बात हम कर रहे हैं उसमें कोई पिस्तौल नहीं, कोई बम नहीं। इस उंगल का कमाल है, आपने एक स्कूल में पोलिंग बूथ पे जाकर एक पर्दे में लगी हुई एक मशीन पर झाड़ू का बटन दबाना है, बस क्रांति आ जाएगी। इससे सस्ती क्रांति नहीं मिल सकती आपको। दिल्ली और पंजाब वालों ने ये कर लिया काम। डिब्बों का कोई कसूर नहीं होता, डिब्बे सिर्फ उधर ही जाते हैं जिधर इंजन लेके जाता है। लेकिन हम इंजन ही 90 साल पुराने लगा के बैठे हैं भाई साहब। क्या करें अब, इंजन बदलो। दिल्ली वालों ने इंजन बदला, लेटेस्ट मॉडल अरविंद केजरीवाल मॉडल इंजन लग गया, दिल्ली की ही गाड़ी पटरी पे आ गई। अब पंजाब की गाड़ी पटरी पे आने लगी है। अभी आज इस होटल में आए तो कह रहे जी लिफ्ट खराब है, 3रे फ्लोर पर जाना है। तो हमने कहा जी ठीक है, हम तीनों, मनीष जी, हम 3रे फ्लोर पर चले गए सीढ़ियों से। मैंने सोचा अगर यहां प्रकाश सिंह बादल और कैप्टन अमरिंदर सिंह को आना पड़ता तो ये तो प्रोग्राम ही कैंसिल हो जाता, क्योंकि लिफ्ट चल नहीं रही, सीढ़ियां चढ़ नहीं सकते। तो मतलब खत्म भाई साहब। हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट है, हर डिपार्टमेंट में रिटायरमेंट है। सेंटर वाले 60 साल पे रिटायर हो जाते हैं, प्रदेश वाले 58 साल पे रिटायर हो जाते हैं। राजनीति में कोई रिटायरमेंट ही नहीं है, कोई रिटायर ही नहीं होता। 4 आदमी इधर से पकड़ते हैं सिक्योरिटी वाले, 4 आदमी इधर से पकड़ते हैं, बड़ी मुश्किल के स्टेज पर लेके जाते हैं और जाके कहते हैं एक मौका और दीजिए, सेवा करेंगे। मैंने कहा जी सेवा करवाने का टाइम है आपका अब।